संस्कृत साहित्य में बहुत सुंदर लिखा गया है। क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे। अर्थात महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके सत्व में होती है। उनके पास उपकरण साधन सामग्री रिसोर्सेस कम हो या अथवा न हो, उससे उनकी सफलता में कोई अंतर नहीं आता है। बहुत साधारण उपकरणों के सहारे भी व्यक्ति अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, यदि उसके भीतर में दृढ़ संकल्प शक्ति हो। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के संदर्भ में इस तथ्य को घटित होते हुए देख सकते हैं। आचार्य भिक्षु ने तेरापन की स्थापना की लगभग 263 वर्ष पूर्व। उस समय उनके पास साधन सामग्री बहुत स्वल्प थी। अंगुलियों पर गिने उतने से साधु थे, साध्या तो थी ही नहीं, और श्रावक भी बहुत ही स्वल्प थे। एक तरफ बहुत साधारण सामग्री, दूसरी ओर घोर विरोध। पग पग पर विरोधों को सहन करना, जहां देखो वहां विरोध ही विरोध। ऐसी विकट परिस्थिति में भी वे अपने दृढ़ श्रद्धा बल, आचार बल, आत्मबल और संकल्प बल के सहारे आगे बढ़ते रहे। बाधाओं ने उनको बहुत तरह से रोकने का प्रयास किया, परंतु वे कभी रुके नहीं, थके नहीं और पीछे मुड़े नहीं। एक एक बाधा को वे दूर करते गए, निरस्त करते गए, और उनका पथ प्रशस्त हो गया। प्रारंभ में सैकड़ों, बाद में हजारों और आज लाखों लाखों लोग उनके पथ का अनुगमन कर रहे हैं। आचार्य भिक्षु जिस पथ पर चले, उस पथ की पहचान हुई तेरा पंथ के रूप में। तेरा पंथ अर्थात प्रभु का पंथ, वीतराग पंथ और भगवान महावीर का पंथ, अरहतों का पंथ। आचार्य श्री तुलसी में गीत में भी लिखा है, प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान। प्रभो यह पंथ महान। आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ धर्म संघ की स्थापना कर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम उनके कितने आभारी हैं, ये शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। उनकी जितनी भी यशोगाथा गाई जाए उतनी कम है। आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित तेरापन प्रबोध की एक पंक्ति जो यदा कदा स्मृति पथ आ जाती है, हो संता भव भव में क्यों कर भूला, ओ आभार हो तेरा पंथरा अधिदेवता। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। तो ये तेरा पंथ धर्म संघ हमने प्राप्त किया है, हम परम सौभाग्यशाली हैं। स्थानांक सूत्र के तीसरे स्थान में 3 ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे संपन्न साधु इस अनादि अनंत 4 गति वाले संसार से शीघ्र ही पार पा सकता है। वे 3 कौन से गुण हैं? वे 3 गुण बताए गए हैं। पहला है अनिदानता, दूसरा दृष्टि संपन्नता और तीसरा योगवाहिता। अनिदानता, आचार्य भिक्षु इन 3 गुणों से संपन्न एक विशिष्ट भावितात्मा अंगार थे। अनिदानता का गुण भी उनके भीतर निहित था।
और निदानता का मीनिंग क्या है। धार्मिक क्रिया के पीछे किसी प्रकार की प्राप्ति के लिए, भौतिक रिद्धि प्राप्ति के लिए, भौतिक रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का संकल्प न करना। साधना करने वाले साधक का एकमात्र लक्ष्य रहता है आत्मशुद्धि का। गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए, प्योरिटी ऑफ सोल। यानी आत्मशुद्धि किस प्रकार से हो सकती है। स्वामी जी ने साधना की, वे साधना शलाका पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में कठोर से कठोर साधना की। जब वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ, उस समय उन्होंने पूर्ण युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प स्वीकार किया। और जब दीक्षा की भावना जब तक पूर्ण न हो, तब तक के लिए उन्होंने एकांत तप शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि दीक्षा से पूर्व तांबे के लोटे में भरकर रखा हुआ कैर का ओसाया हुआ पानी, जो इतना नीरस और कड़वा होता है, उसे भी पिया। क्यों पिया? कि साधु जीवन में कभी अचित पानी न उपलब्ध हो, तो उस समय कैर का पानी पीकर भी मैं अपने अचित पानी पीने के नियम को निभा सकूं। ऐसी भावना उनके भीतर रहती थी। वे कठोर से कठोर साधना करते थे। आगमों में एक शब्द आता है, आया वया ही, यानी साधु आतापना लेता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन में कठोर आतापना की साधना भी की, और आतापना के साथ साथ उन्होंने एकांत तप भी किया और मौन की साधना भी की। स्वामी जी ने ये सब साधना, इतनी कठोर साधना क्यों की? क्या कोई जनता को आकृष्ट करने के लिए? नहीं, वे जनता को आकृष्ट करना नहीं चाहते थे, और न ही उनके भीतर में कोई नाम, ख्याति, कीर्ति, यश की लालसा थी। उन्होंने साधना सिर्फ एक लक्ष्य से की कि मेरी आत्मशुद्धि किस प्रकार हो और मेरी कर्म निद्रा कैसे हो। स्वामी जी ने स्वयं ने लिखा है, मैं या न जानता मारो मार्ग जमसी, न मामे यू दीक्षा लेसी, अने साधु साध्य होसी, जानियो आत्मारा कारज सारसा मरपुरा देसा पर। और इस प्रकार तपस्या करते रहे। उन्होंने अपने जीवन में कठोर साधना की, केवल कर्म निद्रा के लक्ष्य से। स्वामी जी के जीवन के संध्या काल में एक बार उनके अत्यंत कृपा पात्र मुनि श्री खेतसे जी स्वामी उनके पास आए और बोले, गुरुदेव, आप अब जल्दी ही स्वर्ग पधारेंगे और वहां की जिगमिग ज्योत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही स्वामी जी ने सुना, स्वामी जी ने कहा, खेतसी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग है वो पौद्गलिक सुख है, और पौद्गलिक सुख नश्वर होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं। मैं उन्हें जहर के तुल्य मानता हूं। मेरा तो एकमात्र लक्ष्य है कि शाश्वत सुख मोक्ष को प्राप्त करना है, और इसीलिए मैंने इस सुख को प्राप्त करने के लिए ही, मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए ही मैंने साधना के इस कठोर मार्ग को अपनाया है। इतनी उत्कृष्ट अनिदानता की भावना, ऐसी चेतना का कारण क्या? आचार्य भिक्षु के भीतर में मान, अपमान, निंदा, प्रशंसा, सुख दुख और लाभ हानि जैसी परिस्थिति में एकमात्र लक्ष्य रहा कि मुझे कर्म निर्जरा करना है, आत्मशुद्धि करना है, और उस समय इन मान, अपमान, इन सब से दूर रहकर केवल कर्म निर्जरा का लक्ष्य रखा। आत्माराधना करना उनका सर्वोपरि ध्येय था, और आत्माराधना के संस्कारों से संपूर्ण धर्म संघ को भी वे संपोषित करते रहे। दूसरी बात, दृष्टि संपन्नता। दृष्टि संपन्न का अर्थ है सम्यक दृष्टि संपन्न होना, राइट परसेप्शन होना। स्वामी जी स्वयं दृष्टि संपन्न थे। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने कल ही फरमाया कि दृष्टि संपन्न, सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति कौन होता है? जिसका 3 बिंदु बताए आचार्य प्रवर ने, कि जिसकी यथार्थ पर श्रद्धा होती है, तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, अर्थात जो केवलियों ने बताया है वही सत्य है। इस प्रकार यथार्थ पर श्रद्धा करना। दूसरी बात है कषाय मंदता, और तीसरी बात है कि तत्वबोध।
ये तीन गुण जिस व्यक्ति में होते हैं उसका सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। आचार्य भिक्षु इन तीनों का अद्भुत समवाय हम आचार्य भिक्षु के जीवन में देख सकते हैं। आचार्य भिक्षु के जीवन में श्रद्धा का अमित बल था और भगवान महावीर की वाणी यानी जिन वाणी के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। सूरदास और मीरा के सर्वस्व श्री कृष्ण थे, तुलसीदास जी के सर्वस्व श्री राम थे और आचार्य श्री भिक्षु के सर्वस्व भगवान महावीर थे। आचार्य भिक्षु ने लिखा है कि प्रभु आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप को मोक्ष का मार्ग बताया है। आप द्वारा प्ररूपित यह मार्ग ही धर्म है और अर्ह ही देव है, निग्रंथ ही गुरु है। इस प्रकार इसके सवाई सारा शेष मेरे लिए भ्रम जाल है। तो इतनी अटूट श्रद्धा स्वामी जी के भीतर में थी अपने जिन वाणी के प्रति, भगवान महावीर के प्रति। उनकी श्रद्धा को तब परखा जा सकता है जब राजनगर में भारी कसौटी का अवसर आया। राजनगर की घटना आपने 2 दिन पूर्व आचार्य प्र के मुखारबिंद से सुनी थी कि जिन वाणी और गुरु इन दोनों में से एक का चुनाव करना था, परंतु स्वामी जी ने किसका चुनाव किया? जिन वाणी का चुनाव किया। उनके भीतर में जिन वाणी के प्रति अटूट आस्था थी, जिन स्वामी जी का उपशम भाव भी बहुत श्रेष्ठ था, क्योंकि उनके सामने कभी कभी ऐसी परिस्थिति आई, किसी ने मुक्के मारे, किसी ने ठोले मारे, किसी ने गालियां दी और किसी ने तो पात्री का आहार बहराया हुआ भी वापस ले लिया, किसी ने मकान दिया वह भी वापस ले लिया। तो इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में भी वे समता भाव में लीन रहे, उनकी शांति कभी खंडित नहीं हुई। स्वामी जी ने घोर विरोधों को सहन किया। आचार्य श्री तुलसी ने भी कहा है, घोर विरोधी भी बोले वो संत अजब हो अलबेलो, सिद्धांताग्रो साथी छोड़ियो कदे नहीं अपनों गेलो। अर्थात वे अपने जीवन में अनेक अनेक कष्टों को सहन किया पर समता भाव में लीन रहे। स्वामी जी का तत्वबोध भी बड़ा विशिष्टता झीना था। आगमों के तहत तक वे गए, आगमों के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने पकड़ा। स्वामी जी के जब हम ग्रंथों को देखते हैं तो ऐसा लगता है उन्होंने अपने ग्रंथ नए नए रत्न आगमों में उन्होंने खोजे। जैसे पौराणिक कथानुसार समुद्र का मंथन हुआ तो 9 रत्न निकले। ऐसा लगता है स्वामी जी की निर्मल प्रज्ञा से भी अनेक नए नए रत्न आगमों से निकले। आगमों के रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को समझाया उन्होंने। उन तात्विक रत्नों के आधार पर संघ में शुद्ध आचार के साथ साथ शुद्ध विचार की स्थापना की। और स्वामी जी के किसी भी ग्रंथ को देखे, चाहे नव पदार्थ हो, अनुकंपा की चौपाई हो, विरत अविरत की चौपाई हो या और कोई भी मिथ्यात्व की करनी, इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हैं जिनमें आगमों के रहस्य ढूंढे जा सकते हैं। भरपूर उसमें आगमों के रहस्य भरे हुए हैं। आचार्य श्री भिक्षु स्वयं दृष्टि संपन्न थे और उन्होंने अपने साधु साधियों को भी दृष्टि संपन्न, दूसरों को भी दृष्टि संपन्न बनाने का प्रयास किया। अनेक दृष्टांतों, उदाहरणों के माध्यम से लोगों के शंकाओं का समाधान कर उन्हें दृष्टि संपन्न बनाया। तीसरा गुण है योगवाहिता। परम पूज्य आचार्य भिक्षु महान योगी थे। योग साधना उनकी ऊंचे स्तर की थी। स्वामी जी ने जब आचार्य रघुनाथ जी के सामने आचार शैथिल्य की बात रखी, तब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा कि भीखण, क्या तुम नहीं जानते अभी पंचम आरा चल रहा है और इस पंचम आरे में शुद्ध साधुपन पालना बड़ा कठिन होता है। इसलिए यदि कोई 2 घड़ी भी शुद्ध साधुपन पाल ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने अपने गुरु की बात को सुना और कहा, यदि ऐसा है तो मैं 2 घड़ी तो श्वास को रोककर भी रह सकता हूँ। श्वास को रोकने की बात, और वो भी 2 घड़ी। आधा मिनट रोकना, 1 मिनट रोकना भी हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्वामी जी ने कहा 2 घड़ी में श्वास रोककर भी रह सकता हूँ। इससे ये लगता है कि स्वामी जी की योग साधना बहुत विशिष्ट थी। वे योग सिद्ध साधक थे। और अंधेरी ओरी की घटना को देखे, शमशान में रात बिताने की बात को देखे तो ऐसा लगता है वे योग साधक थे, तभी ऐसी
घटनाएं उनके जीवन में आई और उन्होंने संतुलन रखा, उन परिस्थितियों में संतुलन रखा, यह बहुत बड़ी बात थी। स्वामी जी की समता, सहिष्णुता, निर्भीकता और स्थित प्रज्ञता को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी साधना कोई इस एक जन्म की नहीं थी, अनेक अनेक जन्मों की उनकी साधना थी। जब उन्होंने महाप्रयाण किया तो महाप्रयाण के समय भी उनकी ध्यान मुद्रासन में उन्होंने महाप्रयाण किया। और इस बात को लेकर जयाचार्य प्रवर ने स्वयं ने लिखा है कि स्वामी जी मणिधारी पुरुष थे, उन जैसा समाधि पूर्वक महाप्रयाण भी विरल महापुरुषों का होता है। वास्तव में वे एक योग संपन्न सिद्ध साधक थे। स्वामी जी के जीवन में इन 3 गुणों को ही नहीं, हम अनेक गुणों को देख सकते हैं। वे अनेक गुणों के धारक थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य भिक्षु जैसे परम पथ दिखाने वाले ऐसे गुरु प्राप्त हुए। और वर्तमान में हम देख रहे हैं आचार्य भिक्षु के ही परंपर पटधर या उन्हीं के प्रतिरूप आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे महान गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। और आचार्य प्रवर की जब आचार्य प्रवर के जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी भी कोण से देखें आचार्य भिक्षु ही प्रतीत होते हैं। आचार्य प्रवर के हर कार्य करने के पीछे एकमात्र लक्ष्य रहता है निजरा का। मेरी आत्मशुद्धि कैसे हो, मेरी कर्म निजरा कैसे हो। जिन वाणी के प्रति भी आपके भीतर में बेजोड़ श्रद्धा का भाव है। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने एक दिन फरमाया कि आचार्य प्रवर ऐसा लगता है आचार्य प्रवर क्षायिक सम्यक्त संपन्न है। आगमों के रहस्यों को भी आचार्य प्रवर दृष्टांतों और उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकार समझाते हैं जैसे कोई आचार्य भिक्षु दृष्टांतों से समझा रहे हैं। तो आचार्य प्रवर के छापर चतुर्मास में आपने भगवती सूत्र को सुना होगा। भगवती सूत्र जैसे गूढ़ उसके अंदर रहस्य भरे हुए हैं। उन रहस्यों को भी बहुत सरल भाषा में बहुत सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया जो हर व्यक्ति के गले सीधे ही उतर जाते हैं। आचार्य प्रवर की योग साधना हर गतिविधि में दिखाई देती है। अभी आचार्य प्रवर विराजमान है, ऐसा लगता है योग साधक सामने विराजमान है। आचार्य प्रवर चलते हैं तो गमन के समय ऐसा लगता है कि योग साधक कोई चल रहा है। आचार्य प्रवर ध्यान की मुद्रा में हो या कोई कार्य करवाते हो, हर समय हमें ये अनुभव होता है कि योग साधना आपकी सिद्ध है। आचार्य प्रवर की योग साधना भी ऐसा लगता है एक जन्म की नहीं है, अनेक अनेक जन्मों की योग साधना है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं। ऐसा संग पाकर और ऐसे गुरु पाकर हम निहाल हो गए हैं, जीवन खुशहाल हो गया है। हम अपने भाग्य की जितनी सराहना करें उतना ही कम है। गीत में भी कहा गया, हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ महान।